प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदा की रूह पाक, उसकी ग्रेस आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आपकी ज़िंदगियों में यह वचन आपकी जीवनों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। कभी न गिरने का रहस्य, जैसे कि पवित्र बाइबल निर्गमन 1:5 आयत में लिखा है। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब स्तर प्राणी थे। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आपका विरोधी कोई हिंदू या कोई सिख नहीं है। आपका विरोधी शैतान है। और परमेश्वर ने कहा आपका युद्ध आत्मिक है और आपको इसे आत्मिक तरीके से ही चलना है। अगर एक आत्मिक मसीही अपनी अंदरूनी आँखों से देखे तो जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, जब आप उसको समझेंगे तो आप कभी भी मसीही जीवन में नहीं गिरेंगे। लेकिन उसके लिए आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। मेरे प्रियो, आपके मन में यह सवाल आता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जब इजरायली लोग राजा के अधीन हुए तो उनके बच्चे भी कहते होंगे, ये क्या क्या क्यों हो रहा है। हमारा परमेश्वर तो इतना सामर्थी है, तो वह हम स्तर लोगों को बचा नहीं सकता। और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें आकाश के झरोखे के समान बढ़ाऊंगा। पर अगर वह राजा के अधीन न जाते तो दूसरे राजा उन्हें मार देते, क्योंकि वे गिनती में सिर्फ 70 ही लोग थे। इस कारण परमेश्वर ने उनको 400 साल राजा के अधीन किया। और जब 400 साल बीत गए थे, लेकिन अब इज़राइली छूटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें गुलामी में रहने की इतनी आदत पड़ गई थी कि तब फिर परमेश्वर ने राजा के मन को कठोर किया ताकि वह उन्हें दुख दे और वह परमेश्वर को पुकारे। समस्या यह है कि आज के मसीहियों को मालूम नहीं है कि परमेश्वर की उनके जीवन में बड़ी योजना है। उन्हें लगता है कि बीमारी मुझे ख़त्म कर देगी, या दर्द, बार बार काम में से निराशा, यह मुझे ख़त्म कर देगी। लेकिन आप उन लोगों में नहीं हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की एक खास योजना है, लेकिन वह तभी पूरी होगी जब आप परमेश्वर से भागोगे नहीं। अगर आप निराशा के समय में पाप में नहीं जाएंगे और जब कि क्यों क्यों के सवाल आपके जीवन में आ रहे हों, तब भी आप परमेश्वर में बने रहे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और बढ़ाएगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपके ऊपर विश्वास रखूंगी और कभी भी न डगमगाऊंगी और आपकी योजना को समझ सकूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं कि खुदावन कई बार हमारे जीवनों में इसलिए वो परेशानियां देता है कि हमें बड़ी गवाही के साथ हमें बिगेस्ट टेस्टिमनी दे सके। और हम देखते हैं बाइबल में जितने भी राजाएं हुए हैं, जितने भी खुदावन के नबी हुए हैं, दास और दासियां हुई हैं, वो किस तरह जीती है। वो इस तरह जीती हैं जब वो पवित्रताई के रास्ते में चलते गए हैं। और जब हम पवित्रताई के रास्ते को अपना लेंगे, जब पवित्रताई हमारा करैक्टर शो करेगी, क्योंकि आज अगर आप एक क्रिश्चियन लड़की हो अपने कॉलेज में, आप एक क्रिश्चियन हो और बाकी सारी क्लास नॉन बिलीवर है, और अगर आप क्रिश्चियन होकर भी आप भी उनके जैसे गलत करोगे, आपके भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होंगे, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। फिर इसका मतलब आप खुदावन की चुनी हुई संतान नहीं है। आप चुने तो गई हो मसीह में, लेकिन आप खुदा आपके अंदर वो करैक्टर नहीं है यीशु मसीह का।
क्योंकि जब यीशु मसीह का करैक्टर आपके जीवनों में आएगा तो आप लोगों को बताएंगे, आप दूसरों से अलग होंगे। जब आपको कोई कुछ कहने के लिए आएगा तो आप उनको बताएंगे, नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है यीशु मसीह, मेरा मेरा हस्बैंड है यीशु मसीह मेरा इकलौता परमेश्वर है, वही मेरा सब कुछ है। जिस दिन आप यह कहने के काबिल होंगे तो आपका करैक्टर दूसरों को भी बदलेगा। वो एक आप इस तरह से चमकेंगे। बाइबल कहती है कि तुम धरती के नमक हो और नमक ही स्वाद को बनाता और बिगाड़ता है। अगर आपकी गली में कोई क्रिश्चियन नहीं है, आप एक क्रिश्चियन इकलौता परिवार हो, अगर आप ही न बदलेंगे, आपका परिवार ही न बचाया जाएगा तो लोग कैसे बदलेंगे? वो तब बदलेंगे जब आप आपकी टेस्टिमनीज को देखेंगे। वो तब बदलेंगे जब आपके जीवन में खुदावन के काम को देखेंगे। खुदावन का हाथ तब आएगा जब आप पवित्रताई में रहेंगे। सो बी प्रेयरफुल, बी इन हॉली स्पिरिट। जब आप पवित्रताई में चलेंगे, हॉली स्पिरिट के स्पर्श के साथ चलेंगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। बी प्रेयरफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको